नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश भर में रामनवमी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप भी खुशी खुशी मना रहे होंगे, राम की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। लेकिन आज चर्चा करेंगे बादशाह खान की। सबसे पहले कोई भी बातचीत शुरू करने के पहले, आपको विशेष जानकारी देने के पहले एक बात की जानकारी मैं देना चाहता हूं। क्यूबाइब नेटवर्क का शाहरुख खान से व्यक्तिगत रूप से कोई द्वेष नहीं है, बल्कि अनुराग ही है। और न तो बहुत बहुत अनुराग है, ना ही बहुत द्वेष है। लेकिन अगर आप अनुराग द्वेष का मेजरमेंट करना चाहें तो क्यूबाइब नेटवर्क का अनुराग है शाहरुख खान जी से। क्यों अनुराग है? एक तो शाहरुख खान बॉलीवुड में आउटसाइडर हैं। बाहर से जाकर के इन्होंने झंडा गाड़ा है और देश के चहेते एक्टर हैं। नंबर एक। नंबर दो, शाहरुख खान तीन पठानों की तरह या तीन खानों की तरह नहीं है। तीन में कौन? भाईजान का तो आप जानते ही, भाईजान के नाम से मशहूर श्री श्री सलमान जी खान, और दूसरे हैं आमिर खान, तीसरे हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान भी इस तरह से बहुत ज्यादा न्यूशंस में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब खान की और इसकी उसकी बात आती है तो सैफ साहब भी उसी कैटेगरी में चले जाते हैं। शाहरुख खान उस प्रकार से नहीं है। शाहरुख खान एक फैमिली मैन है। बहुत सारे हमारे दर्शक इससे इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, ये मुझे मालूम है, और बहुत सारे दर्शक इससे इत्तेफाक भी रखेंगे। शाहरुख खान एक कंप्लीट फैमिली मैन है, लेकिन गलती कर जाते हैं। अपने परिवार को ठीक से, अब कोशिश तो ये करते होंगे, लेकिन ये खुद ही शायद उसका सेवन करते रहते हैं, तो बच्चों पर शायद उतना कठोर नहीं हो पाएंगे एक पिता के रूप में। और मैं मानता हूं कि बच्चों को बचाने के लिए एक पिता जितना काम कर सकता है, इन्होंने किया होगा। सुनील दत्त साहब ने भी किया था। उनको मालूम हो गया था कि हमारे बेटे की संगत गलत है, संजय दत्त साहब की, और बाय एनी मीन्स हो सकता है कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं हो, नियत ऐसी नहीं हो, लेकिन वो गलत चौकड़ी में फंस गए थे, गलत कंपनी में फंस गए थे। और इसका मलाल श्रीमान सुनील दत्त साहब को भी था और उनकी पत्नी नरगिस को भी था। लेकिन मां नरगिस के गुजरने के बाद, कैंसर से पीड़ित थी, आप सबको मालूम है। मां नरगिस के गुजरने के बाद बहुत हद तक वो एक प्रकार से अकेले पड़ गए थे। हालांकि दो बहनें थीं जो उनको संभाल सकती थी, लेकिन पता नहीं वो दोनों बहनों से उस तरह से घुल मिल नहीं पाए, या जो भी कारण रहा हो, सुनील दत्त साहब की अपनी मशरूफियत रही हो, उसकी वजह से वो समय नहीं दे पाए हों। लेकिन संजय दत्त की कंपनी खराब हुई और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। पिता ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सके। 1993 के बम कांड में और दाऊद के साथ उनका जो कुछ भी संबंध रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी रहा, लेकिन अपने घर में हथियार रखने के सिलसिले में वो अपराधी पाए गए और उनको सजा मिली। और अभी हाल में 2-3 साल पहले ही वो सजा काट करके 7 साल की सजा काट करके लौटे हैं। ठीक है, उन्होंने कानून का पालन किया, कोर्ट ने उन्हें सजा दी, वो जेल गए, जेल काटा, बाहर आए और अब अपनी अपनी जिंदगी वो जी रहे हैं। खैर, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि एक जेंटलमैन के तरह, जैसा उनका पिता था वैसा ही वो व्यवहार करें, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन वो सलमान की मंडली में थोड़े जाते रहते हैं, और सलमान और शाहरुख 6 बजे के बाद मुंबई की सड़कों पर क्या करते हैं, ये टॉक ऑफ द टाउन होता है। टॉक ऑफ द टाउन होता है। पूरी रात सलमान और संजय, माफ कीजिएगा शाहरुख नहीं, सलमान और संजय पूरी रात 6 बजे के बाद क्या करते हैं संध्या काल को, ये मुंबई का टॉक ऑफ द टाउन है। लेकिन मैं फिर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि सलमान के साथ उनकी कितनी नजदीकियां हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह मालूम है कि सलमान और संजय दत्त की नजदीकियां हैं।
मैं शाहरुख खान को उस श्रेणी में नहीं मानता हूं। इससे आप सभी इत्तेफाक भी रख सकते हैं, इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन मैं इतना उनको उस तरह से, जैसे सलमान हैं, जैसे आमिर हैं और जैसे सैफ हैं, उनकी श्रेणी में मैं शाहरुख को नहीं रखता हूं। एक तो शाहरुख ने, जो नॉर्थ इंडियन है, मुंबई गए, संघर्ष किया, कोई गॉडफादर नहीं था इनका मूवी में, फिल्म में। तो अपने तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, अपनी पहचान बनाई और इन सबको टक्कर दिया। और उस वक्त तो ये लोग उरूज पर थे। आप समझिए कि ये दादा के साथ घूमते थे भाईजान। लेकिन हो सकता है कि उनके धर्म की होने की वजह से या उसी वर्ग की वजह से हो सकता है कि इनके ऊपर उतना अटैक नहीं हुआ, लेकिन दुश्मनी तो फिर भी बहुत रही। चलते चलते के फिल्म सेट पे, पहले जिस फिल्म में ऐश्वर्या राय को काम करना था शाहरुख के साथ, उसी सेट पर इन्होंने क्या किया, श्रीमान सलमान खान ने थप्पड़बाजी की, गाली गलौज किया, और यह हुआ आलम कि शाहरुख को ऐश्वर्या को अपनी फिल्म से निकालना पड़ा। और उस दिन से जो उसकी खाई बढ़ी सलमान और शाहरुख की, वो बढ़ती चली गई। बाद में कई मौकों पर मित्रता हुई और उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम दोनों मित्र हैं। लेकिन सच बात यह है कि दोनों अंदर से एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, स्टारडम को लेकर के। एक बाहरी आदमी सलीम, जावेद सलीम का बेटा, जावेद सलीम की जोड़ी वाले सलीम, शोले के राइटर, उनका बेटा सलमान खान, और कहां शाहरुख खान, एक फ्रीडम फाइटर का बेटा, पोता, बेटा, और दिल बाहर, मुंबई से बाहर का रहने वाला, दिल मुंबई जाकर के अपनी छाप छोड़ता है, अपना मुकाम बनाता है। इस रूप में मैं शाहरुख की तारीफ करूंगा। शाहरुख एक फैमिली मैन है, दूसरी पत्नी तो नहीं है सार्वजनिक रूप से, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी एक ही पत्नी है, एक ही शादी है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। छोटा बेटा जो सबसे छोटा है, उसके और बड़े बेटे की उम्र में काफी अंतर है, वो अलग विषय है। लेकिन ये आमिर खान की तरह पत्रकारों को बुला करके सरप्राइज नहीं देते हैं कि देखिए हमारी तीसरी गर्लफ्रेंड ये है, आप लोगों को पता भी नहीं चला, कानो कान खबर भी नहीं हुआ, हमारी ये तीसरी गर्लफ्रेंड है। इस तरह का सार्वजनिक रूप में कम से कम शाहरुख खान का इमेज नहीं है। पर्दे के पीछे क्या होता है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन हम तो उसी की चर्चा करेंगे जो सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। तो शाहरुख खान का एक ही पत्नी है और वो पत्नी है गौरी, और अपने 3 बच्चों के साथ शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में इतने वर्षों से टिके हुए हैं। पिछले 36 वर्षों से, 36 बल्कि अब 40 होने वाला होगा, 36-37 वर्षों से शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती के साथ टिके हुए हैं। और उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, उनकी धर्म इजाजत भी देती है, नहीं की। तिरुपति बालाजी जाते हैं, हर मंदिर जाते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सभी धर्म को इज्जत करते हैं और मन से इज्जत करते हैं। इसलिए शाहरुख खान की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं इस राइडर के साथ। लेकिन अब श्रीमान शाहरुख खान, और इस पर मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे दुख है, अफसोस है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शाहरुख खान के लिए एक मौका है, जो शाहरुख खान एक बार फिर से ये साबित करे कि वो देशभक्त हैं और देश के सम्मान के लिए कहीं कोई अगर नुकसान हो रहा है तो वो हम होने नहीं देंगे। इन्होंने कई बार साबित भी किया, आपको याद होगा कुवैत में कैसे जो कुछ फंसे हुए नागरिक थे उनको इन्होंने छुड़ा करके लाया, उसमें बड़ी भूमिका थी शाहरुख खान की। प्रधानमंत्री मोदी जी को एक प्रकार से इन्होंने मदद किया, वो अलग विषय है। तो जहां भी शाहरुख खान को ऐसा मौका मिलता है वो अपने को साबित करते हैं। तो मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि शाहरुख खान साबित कर सकते हैं। लेकिन वाकया क्या है, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं कि अब की बार शाहरुख खान फंस गए हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है सीबीआई को। सीबीआई को कहा है कि आप जल्द से जल्द ये बताइए कि 3 साल से आप मामला लटका क्यों रहे हैं। कैडिला क्रूज ड्रग मामला है। सीबीआई अदालत से वक्त पर वक्त मांग रही है, भटका रही है, सीबीआई भटका रही है। कहा तो सीबीआई को चाहिए था कि साहब मैंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, ये रिपोर्ट सामने आ गई है, इस पर जल्द से जल्द फैसला कीजिए। नहीं, सीबीआई भटका रही है, पूरे मामले को अटका रही है।
अदालत से वक्त मांग रही है। अब मुंबई हाई कोर्ट गुस्से में, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी की कोर्ट में था, जस्टिस साहब पूरे गुस्से में आ गए, माननीय श्रीमान चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी, और उन्होंने कहा कि ये 3 साल से ये क्या टेबल टेनिस चल रहा है, सही क्या है ये बताओ। अब सही क्या है, इन्होंने तो तिकड़म किया था और अभी राज खुलने वाला है सुश्री रिया जी चक्रवर्ती का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शाहरुख खान के पास एक मौका है जब देश के लिए वो कुछ कर गुजरेंगे, क्योंकि ये मामला जिस पर मैं आज प्रकाश डालने जा रहा हूं वो बेहद गंभीर है। यह अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत जो चल रहा है देश को तोड़ने का प्लान, उससे जुड़ा हुआ मामला है। कैसे पूरा पंजाब तबाह हो गया और बॉलीवुड की माया नगरी खत्म हो गई। सैकड़ों स्ट्रगलर जो स्टार्स हैं वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। और भारत के यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और यहां तक कि स्कूल उसकी चपेट में हैं। पैसे वालों के तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं ही, सरकारी स्कूल, कॉलेज भी उसकी चपेट में है। भारत को तिल तिल कर तबाह किया जा रहा है, इसलिए यह बड़ा मामला है और इसीलिए मुंबई हाई कोर्ट ने इतना बड़ा संज्ञान लिया है। मामला है भाई, सीबीआई ने कहा कि शाहरुख खान जी को फंसाने के लिए उस वक्त के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े जी ने षड्यंत्र रचा और उनका पुत्र जो कैडिला क्रूज में पकड़ाया, उसके खिलाफ फैब्रिकेट किया केस को। वहां कोई ड्रग नहीं मिला था, कोई ड्रग पार्टी नहीं थी और समीर वानखेड़े ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने फैब्रिकेट किया। और जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद शाहरुख खान से उन्होंने डिमांड किया पैसे की, 30 करोड़ 25 करोड़ जो भी है। और अब शाहरुख खान ने उन्हें पैसे दिए, जिसके बदले में वो उनके बेटे को छोड़ने की पूरी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। यह है सीबीआई का केस। अब श्रीमान शाहरुख खान का एफिडेविट है कि हमने कोई पैसा नहीं दिया है, कोई घूस नहीं दिया है समीर वानखेड़े को। सीबीआई कह रही है समीर वानखेड़े ने 30 करोड़ की मांग की और उसमें से 50 लाख रुपए गया भी। शाहरुख खान कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने कोई घूस नहीं दिया। अब या तो सीबीआई झूठ बोल रही है या शाहरुख खान झूठ बोल रहे हैं। शाहरुख खान को इन द कोर्ट ऑफ लॉ अपना स्टेटमेंट, अपना एफिडेविट देना पड़ेगा कि हमने कोई घूस नहीं दिया है। और अगर घूस दिया है तो वो 50 लाख रुपए हमने किस अकाउंट से निकाले थे, क्योंकि वो कैश डिलीवरी हो रही है 50 लाख की, कोई चेक नहीं जा रहा है, यूपीआई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं हो रही है, कोई डिजिटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। 50 लाख रुपए कैश की चर्चा सीबीआई के केस में है। तो अब समीर वानखेड़े के तरफ से, और मैंने भी कई बार यह सवाल पूछा है, यह सवाल पूछा जा रहा है कि वो 50 लाख रुपया कहां से आए। ठीक है, मैंने मांग लिया 50 लाख रुपया, मुझे दीजिए 30 करोड़ रुपया, अब पहला किस्त दीजिए 50 लाख रुपया, जल्दी लाइए। तो वो 50 लाख रुपये आए कहां से, इसकी जानकारी करना क्या सीबीआई का काम नहीं है ना? घूस लेने वाला तो आरोपी है ही, चोर है ही, भ्रष्टाचारी है ही, देने वाला की भी जिम्मेदारी फिक्स होती है। ये कानून है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, सीधा सीधी बता दिया जाता है। और अगर कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इतने बड़े अमाउंट का 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की बात है, तो सीबीआई को यह तहकीकात करनी ही पड़ेगी कि किस अकाउंट से, किस माल खाने से, कहीं किसी गोदाम में 50 लाख रुपए रखा हुआ था क्या? पैसे का कहीं पर रुपए का, टके का भंडार था क्या? वहां से आपने उठाया 50 लाख और बैग में लेके चल पड़े समीर वानखेड़े को देने के लिए या उनके दूसरे जो हैंडलर थे उनको देने के लिए।
सीबीआई ये बता नहीं पा रही है कि 50 लाख रुपए कहां से आए, किस अकाउंट से आए, किस जगह से आए, किसने दिए। और शाहरुख खान कह रहे हैं कि हमारी कोई डील नहीं हुई है समीर वानखेड़े से। अब सीबीआई का ये एफिडेविट है अदालत में। अब सीबीआई मित्रों यहां पर गई है फंस, और इसलिए उन्होंने फंसा दिया है शाहरुख खान को। अब ये पूरा मामला 2 साल पहले, 1 साल पहले चला जाता है, क्योंकि 1 साल पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कई सिपह सालारों को, कई धंधेबाज को कस्टडी में लिया था। और वो सारे धंधेबाज कौन थे? सुश्री रिया चक्रवर्ती, श्रीमान शोभित चक्रवर्ती, और फिर तो डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, सारे के सारे उसी खेल में शामिल थे। और उसी खेल का ये ट्रेल चल रहा है जब क्रूज कांड हुआ, क्रूज ड्रग कांड हुआ, जिसमें श्रीमान शाहरुख खान के सुपुत्र पकड़ाए। वही ट्रेल चल रहा है। और उस दौरान इस पूरे घटना को इसके तरफ मोड़ने के लिए बहुत प्लानिंग भी हुई, लेकिन वहां तो ट्रेल चल रहा था कि ये ड्रग का जो इतना बड़ा रैकेट है, जो अफगानिस्तान, कराची, सीआईए, आईएसआई के हैंडलर भारत में कर रहे हैं लंबे समय से, और उसमें फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये पूरा सीआईए का, आईएसआई का ये पूरा लश्कर है समझिए, बॉलीवुड। वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां से वो पूरा मैन्युफैक्चर होता है। माल तो आता है बाहर से, लेकिन वहां उसका कंजम्पशन होता है। माफ कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कंजम्पशन का बहुत बड़ा यूनिट है। और वहां कंज्यूम होता है, और उसके बाद धीरे 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 वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में, पार्टियों में, रेप पार्टी होती है, नाइट आउट होता है, नाइट क्लब्स में, पबों में वो सप्लाई होता है। और इस प्रकार से ये लाखों करोड़ का बाजार है। एक एक बार में भारत सरकार 13-13 हजार करोड़ के ड्रग को पकड़ती है। और उसके ये हैंडलर हैं, अब बड़े हैंडलर हैं, छोटे हैंडलर हैं, मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, हां मालूम है, ये कुछ इसकी तहकीकात चली रही थी। इसलिए श्रीमान शोभित चक्रवर्ती को 3 महीने के बाद बेल मिला, रिया चक्रवर्ती को मिल गया, क्योंकि तमाम माफिया लग गया कि अगर ये बहुत दिन तक जेल में रही तो ब्रेकडाउन होगी। और ये वहां से बोल रही थी, अगर मैं फंसी तो मैं सबको फंसा दूंगी। ये है रिया चक्रवर्ती, हैंडलर। अरे रिया चक्रवर्ती की मां को देखिए, वो कितनी शातिर है। टेलीविजन कैमरे में जब उनके पास, अभी एक चैनल ने इंटरव्यू किया उसको महिमा मंडित करने के लिए, पता नहीं पैसे लेकर किया या नहीं लिया, भगवान जाने, लेकिन सिर्फ रिया चक्रवर्ती को महिमा मंडित करने के लिए कार्यक्रम रखा युवा। इसके पीछे कौन है? कौन दे रहा था पैसा? रिया चक्रवर्ती की इतनी हैसियत की युवा कार्यक्रम रखा, उसमें सिर्फ काम था, सिर्फ युवा कार्यक्रम के जरिए रिया चक्रवर्ती को की ब्रांडिंग करना, उसका इमेज बिल्ड करना, उसका चैप्टर 2 शुरू करवाना, और उसमें एक आध दो इधर उधर के लोगों को भी ले लिया। वो चैनल पैसे लेकर किया या नहीं किया? उस चैनल में एंकर विशेष उनको पूछ रहे हैं कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है, आपको तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है, और उस पर वो खंडन भी नहीं कर रही है सुश्री रिया चक्रवर्ती। और वहीं पर जब चैनल वाले उनकी मां के पास गए तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कहीं कुछ स्लिप हो जाता, कुछ निकल जाता, कोई ऐसी बात पूछ दी जाती क्वेश्चन आंसर में जिसका स्पॉन्टेनियस वो जवाब नहीं दे पाती और फंस जाती। बहुत सारे तिकड़म है। तो ये रिया चक्रवर्ती का राज उस कैडिला क्रूज से भी है। तो सारे राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। इसीलिए मैं श्रीमान राव शाहरुख खान से अनुरोध करता हूं कि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, आप एक राष्ट्रवादी एक्टर हैं, आपको देश से प्यार है, आपने पठान मूवी बनाई, आपको देश से प्यार है, मैं आपको राष्ट्रवादी मानता हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि मेरी कोई इलविल नहीं है आपके खिलाफ, और मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि ये बड़े ड्रग रैकेट को तोड़ने के लिए आपने क्या गलती क्या कर दिया? एक तो इधर सीबीआई फंसा दिया आपको, आप कह रहे हैं कि हमने घूस दिया नहीं, सीबीआई कह रही है कि घूस की बात हुई थी।
तब तो सीबीआई के वो ऑफिसर नपेंगे, इसलिए वो एडजर्नमेंट 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 ले रहे हैं। लेकिन अब बच नहीं पाएंगे, 1-2 सप्ताह में सारा मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने बहुत ही सीरियस कॉग्निजेंस लिया है। आपने क्या गलती कर दी? उसके बाद वेब सीरीज बनाई आपने, बेटे को लॉन्च करने के लिए वेब सीरीज बनाया, बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया। आपकी मति मारी गई थी और आपने उस वेब सीरीज में समीर बानखेड़े को एक विलन के रूप में पोर्ट्रे किया, करप्ट ऑफिसर के रूप में पोर्ट्रे किया। तो मति तो आपकी मारी गई थी श्रीमान शाहरुख खान जी। पैसे का मद था, पैसे का गुरूर था, या नेटफ्लिक्स का दबाव था, क्या था? या उन माफियाओं का दबाव था? क्योंकि ये जो नारकोटिक्स, ये जो ड्रग का जो रैकेट है, ये ड्रग डीलर, ये ड्रग कंसोर्टियम सब चीज को कंट्रोल करता है, ये ओटीटी को भी कंट्रोल करता है। और अमेरिकन नेटफ्लिक्स तो इसीलिए आया है भारत में कि वो इस समाज को डिवाइड करके रहेगा। सोशल मीडिया के बहुत सारे सेक्टर्स में ये पूरी व्यूह रचना रची जा रही है, और उसमें खास तौर से अमेजॉन और नेटफ्लिक्स में तो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि सीआईए और वहां के जो डिफेंस प्रेमिसेस हैं वो उसको लीड करता है, इन नेटफ्लिक्स वगैरह को। ये उनका साधन बन गया है एक सोसाइटी को तोड़ने का, इसलिए उस सोसाइटी की जितनी अपभ्रंश चीजें हैं उसको वहां पर दिखाई जाती है। तो नेटफ्लिक्स से पैसे का लोभ हो गया होगा, एक्टर हैं तो बना दो समीर बानखेड़े को विलन, बना दो समीर बानखेड़े को भ्रष्टाचारी बना दो। आपने बनाया, अब इसका नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा श्रीमान शाहरुख खान जी। आप अंततः उसी बॉलीवुड के गैंग में जाकर के फंस गए, उन्हीं गैंगस्टरों के विचारों से खुद को सहमत कर लिया, उसी से जोड़ लिया खुद को आपने। तो अब बुरी तरह आप फंस गए हैं। सीबीआई के वो ऑफिसर नपेंगे जिन्होंने फंसाने की कोशिश की। आपने कहा है कि हमने घूस नहीं दिया है, तो आपको बोलना पड़ेगा, और समीर बानखेड़े निकलेंगे। आप समीर बानखेड़े को फंसा नहीं सकते हैं, क्योंकि केस आईने की तरह साफ है, आईने की तरह साफ है। शोभित चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का केस अभी चल रहा है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, वो क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी उसको परमिशन लेकर के जाना पड़ता है। तो शोभित और रिया का केस अभी चल रहा है। सैट ने समीर बानखेड़े को क्लीन चिट दिया, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में फिर माफिया पहुंचे थे और दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ फिर से प्रोसीडिंग शुरू करने की बात हुई है। अब क्या हो रहा है भगवान जाने, न्याय के साथ कहां खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन समीर बानखेड़े ने ऐसे जगह पे, ऐसे पूंछ पर लात रख दी थी जिससे पूरा पूरा सांप बिलबिलाने लगा है। ये कहानी है मित्रों, ड्रग का पूरी दुनिया का कार्टेल खड़ा हो गया है, पूरी दुनिया का कार्टेल, और वो किसी भी सूरत में समीर बानखेड़े को जीतता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क है ना, समीर बानखेड़े को जिता कर रहेगा। मीडिया नैरेटिव ना चलाए, लेकिन समीर बानखेड़े के साथ क्यूबाइब नेटवर्क चट्टान की तरह खड़ा है, और हमारे ये दर्शक चट्टान की तरह समीर बानखेड़े के साथ खड़े हैं। सारे दर्शक चट्टान की तरह खड़े हैं। इसीलिए अब शाहरुख खान या तो उधर रहेंगे या इधर रहेंगे, और अगर वो राष्ट्रवादी हैं, देश के खिलाफ जो अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है उसको रोकना चाहते हैं, भारत को बचाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। बेटे ने गलती की है, उसको थोड़ी बहुत सजा मिलेगी। संजय दत्त भी सजा करके आए थे, सुनील दत्त ने बहुत कोशिश की थी, मैंने पहले बताया। तो अगर उनके पास कुछ है या नहीं है वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन आप अगर राष्ट्रभक्त हैं तो समीर बानखेड़े के साथ खड़े होइए। और ये जो भ्रष्टाचारी सीबीआई के अधिकारी है ना, ये तो कोर्ट में नंगा हो गए हैं, अदालत में पूरी तरह से नंगा हो चुके हैं। और ये भ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, सीबीआई में ईमानदार ऑफिसर भी हैं, नारकोटिक्स में सारे भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार भी हैं, पुलिस में भी सारे भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार भी हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं, जो माफियाओं के साथ मिलकर के समीर बानखेड़े को फंसाने की जो व्यूह रचना रची थी, अब ये अदालत में एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनको बोलना पड़ेगा कि सच्चाई किधर है, बताओ। शाहरुख कह रहे हैं कि हमने घूस नहीं दिया, और 50 लाख की तुमने बात की है, तो 50 लाख किसका है, अब बताओ। इसलिए मित्रों, फंस गई है पूरी तरह से सीबीआई, और उन्होंने फंसा दिया है श्रीमान शाहरुख खान को, और इससे मजबूत हो रहा है केस समीर बानखेड़े का, और समीर बानखेड़े के केस के मजबूत होने के साथ ही रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती का जेल जाना आज नहीं तो कल तय है।
दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी नहीं रोक सकते। फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी नहीं रोक सकते। और अब नरेंद्र मोदी को पता चल गया है इन माफियाओं के बारे में, वो रोकेंगे भी नहीं, वो रोकेंगे भी नहीं। अब सारा खेल नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री को, कि ये माफिया हमारे देश को तोड़ने में लगे हुए हैं और उसमें कुछ कॉरपोरेट खिलाड़ी उनके साथ खड़े हैं। कुछ यंगस्टर कॉरपोरेट खिलाड़ी जो हैं उनका साथ दे रहे हैं। ये सब जानकारी अब प्रधानमंत्री को हो चुकी है। तो मैं कॉरपोरेट खिलाड़ी को भी कह रहा हूं कि रास्ता बदल लो अपना। अगर अपनी कंपनी को, अपने आप को बचाना चाहते हो तो इस रास्ते से हट जाओ। देश के मार्ग में आओगे, देश को तोड़ने के मार्ग में आओगे तो खत्म हो जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा। भले ही तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, भले ही तुम्हारा बैलेंस शीट ये कहता हो कि हजारों करोड़ के तुम मालिक हो और ये हो और वो हो, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए रास्ता बदल लो। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। राष्ट्र के नाम पर अगर किसी तरह से समझौता हुआ, बेगुनाहों को फंसाने की बात हुई और पीड़ितों के साथ खड़े ना होकर के क्रिमिनल के साथ खड़े रहे, तो तुम्हारे दिन ठीक नहीं है आने वाले दिनों में, देखना। मैंने उस वक्त भी कहा था कि श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने गलत गुमराह किया है, उनसे कुछ गलती हो रही है जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। ये दैवीय शक्ति है। लेकिन अब श्रीमान प्रधानमंत्री जी बात को समझ गए हैं। लगातार हमारे इंफॉर्मेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझ गए हैं कि क्युवाइट नेटवर्क जो बात उठा रहा है वो बात सच है और उसे मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो मैं शाहरुख खान से भी अनुरोध करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप भारत के साथ खड़े रहिए, भारत को टुकड़ों में बांटने वालों के खिलाफ नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा काम करेंगे, अपने बेटे को भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे और जो गलतियां हुई हैं उसको दुरुस्त करने का मौका है आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।